सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 21 मई सन 2022 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। फ्रेंड्स आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संस्थान ने भारत के पहले 5G ऑडियो और वीडियो कॉल का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने। बी आपका आंसर हो जाएगा। IIT मद्रास ने भारत के पहले 5G ऑडियो और वीडियो कॉल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इस पूरे एंड टू एंड नेटवर्क को भारत में डिजाइन और विकसित किया गया है। इंटरनेट नेटवर्क की 5वीं जनरेशन को 5G कहा जाता है, जो कि एक वायरलेस ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा है। 5G सेवाएं आने के बाद इंटरनेट स्पीड में करीब 10 गुना का इजाफा हो जाएगा। पिछले टॉप 5 IIT से जुड़े प्रश्नों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। फसलों को बैक्टीरिया और फंगल बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल को किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने विकसित किया? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर ने इनको विकसित किया है। प्रौद्योगिकी विकास और हथियार प्रणालियों के रखरखाव के लिए भारतीय वायुसेना ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पेटास्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा को कौन से राष्ट्रीय संस्थान ने स्थापित किया है? तो इसको स्थापित किया भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक कृत्रिम घुटना कदम को विकसित किया है? तो ये किया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने। दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक नासो 95 को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? नैनो क्लीन ग्लोबल IIT दिल्ली ने इसको लॉन्च किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की किस निजी एयरोस्पेस कंपनी ने भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट इंजन विक्रम प्रथम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया है यहाँ पर स्काईरूट एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद ने। डी आपका आंसर हो जाएगा। स्काईरूट एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट इंजन विक्रम प्रथम के तीसरे चरण का महाराष्ट्र के नागपुर में सफल परीक्षण किया है। विक्रम प्रथम एक छोटा लॉन्च व्हीकल है जो 225 किलोग्राम तक के पेलोड को अंतरिक्ष में 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक लॉन्च कर सकता है। इस रॉकेट में ठोस ईंधन से चलने वाले 3 चरण हैं। इसके तीसरे चरण का नाम पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध भारतीय रॉकेट वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम के नाम पर कलाम 100 रखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए लोक मिलनी योजना शुरू की? पंजाब के मुख्यमंत्री ने ये योजना शुरू की है। बी आपका आंसर हो जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के लोगों की शिकायतें सुनने के लिए लोक मिलनी योजना को शुरू किया है। इस योजना के माध्यम से लोग सीधे मुख्यमंत्री के संपर्क कर सकेंगे और पंजाब भवन में उनके मुद्दों को लोक मिलनी योजना के तहत सुना जाएगा। यह योजना पंजाब के लोगों को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एक मंच प्रदान करेगा। पिछले टॉप 5 राज्यों की योजनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। किस राज्य सरकार ने महिला नागरिकों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को शुरू किया? मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना के तहत हथकरघा और बिजली करघा बुनकरों के लिए बीमा कवरेज के विस्तार की घोषणा की? तेलंगाना राज्य सरकार ने। किस राज्य सरकार ने 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट देने के लिए ई-अधिगम योजना को शुरू किया? हरियाणा राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है। 25,000 घरों में मुफ्त सीवर कनेक्शन प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना 2022 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है? दिल्ली की राज्य सरकार ने। जेल में बंद कैदियों के लिए जीवलाल नामक ऋण योजना को किस राज्य ने शुरू किया? महाराष्ट्र राज्य ने इसको शुरू किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो 20 मई को ये मनाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। हर साल मई महीने के तीसरे शुक्रवार को दुनिया भर में राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाने का उद्देश्य संरक्षण के तरीकों, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली और जैव विविधता की समझ के बारे में लोगों को शिक्षित करना है। वर्ष 2022 की थीम पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों का पुनर्वास करना है। लुप्तप्राय प्रजातियों के बारे में। लुप्तप्राय प्रजातियां ऐसे जीवों की आबादी है जिनके लुप्त होने का जोखिम है, क्योंकि वे या तो संख्या में कम है या बदलते पर्यावरण या परभक्षण मानकों द्वारा संकट में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य द्वारा भारत का पहला राज्य के स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सिस्पेंस लॉन्च किया जाएगा? केरल के द्वारा ही लॉन्च किया जाएगा। बी आपका आंसर हो जाएगा। OTT ओवर द टॉप मीडिया सर्विसेज की फुल फॉर्म है। केरल राज्य द्वारा भारत का पहला राज्य के स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सिस्पेस नवंबर 2022 को लॉन्च किया जाएगा। यह प्लेटफॉर्म फिल्म प्रेमियों को अपनी पसंद की फिल्मों, लघु फिल्मों और वृत्तचित्रों की एक श्रृंखला पेश करेगा। पिछले टॉप 5 भारत का पहला से जुड़े प्रश्नों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, भारत का पहला जैविक कचरे से चलने वाला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खुला है? मुंबई, महाराष्ट्र में खुला है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील के साथ नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तमिलनाडु बना है। भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत किस कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड केरल के द्वारा बनाया जाएगा। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? ओडिशा राज्य में इसको स्थापित किया जाएगा। फार्मा उद्योग के लिए भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ खोला गया? हैदराबाद, तेलंगाना में यह है हब खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व शासन संकेतक 2022 को किसने जारी किया है? विश्व बैंक, अमेरिका ने इसको जारी किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व शासन संकेतक एक शोध डेटा सेट है जो शासन की गुणवत्ता पर विकसित और विकासशील देशों के पर्याप्त संख्या में कॉर्पोरेट, नागरिकों और विशेषज्ञों की सर्वेक्षण एकत्र करता है। यह किसी भी देश की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग तय करने में अहम भूमिका निभाता है। इस शोध के अनुसार WGI मापदंडों में कम स्कोर के कारण भारत अपनी सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग खो रहा है। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। मुख्यालय वाशिंगटन DC। अध्यक्ष डेविड मालपास, MD एंड CFO अंशुला कांत हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंजरायन टैंक को किस राज्य का 17वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? तमिलनाडु का पक्षी अभयारण्य इसको घोषित किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नंजरायन टैंक को तमिलनाडु का 17वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। यह अभयारण्य तमिलनाडु राज्य के तिरुपुर जिले में स्थित है। नारायण टैंक को सरकार पेरिया पलायम जलाशय के रूप में भी जाना जाता है। इसमें 220 जलकाग और 165 पेलिकन हैं। यह टैंक 800 साल से अधिक पुराना है। तमिलनाडु के बारे में हम आपको कुछ जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन हैं। तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि हैं। तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी। तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हैं। तमिलनाडु की लोकसभा सीट 39 है, राज्यसभा सीट 18 है, विधानसभा सीट 234 है। तमिलनाडु की प्रमुख झीलें बेरीजाम झील, ऊटी झील, कोडाई नाल झील, चेम्बर बक्कम झील तमिलनाडु में स्थित। तमिलनाडु के पर्वत पलानी पर्वत, शिवराय पर्वत, जवादी पर्वत, पंचमलाई पर्वत, सिरुमलाई पर्वत, ये सभी तमिलनाडु में स्थित हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कैप कोमोरिन कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान वेदांतगल अभयारण्य, इंदिरा गांधी अभयारण्य, मृदुमलाई अभयारण्य तमिलनाडु का राष्ट्रीय उद्यान है। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस लेखक और पत्रकार ने अपनी पुस्तक द हार्डेस्ट पैलेस द अमेरिकन मिलिट्री एडिप्ट इन अफगानिस्तान पीच वैली के लिए
विलियम ई कोलबी पुरस्कार 2022 जीता है। वेस्ले मॉर्गन ने पुरस्कार जीता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। लेखक और पत्रकार वेस्ले मॉर्गन ने अपने सैन्य और खुफिया लेखन के लिए विलियम ई कोलबी पुरस्कार 2020 जीता है। कोलबी पुरस्कार नॉर्थफील्ड वर्मोंट में नॉर्विच विश्वविद्यालय द्वारा 1999 में स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार सैन्य इतिहास, खुफिया संचालन या अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समझ में एक प्रमुख योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म टाटा प्रोजेक्ट्स के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? विनायक पाई इसके नए एमडी और सीईओ बने हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। विनायक पाई इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म टाटा प्रोजेक्ट के नए एमडी और सीईओ बने। स्थापना इसकी 1868 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन हैं। संस्थापक जमशेद जी टाटा हैं। पिछले टॉप 5 एमडी और सीईओ के रिवीजन के बारे में फ्रेंड्स हम आपको जानकारी देते हैं। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के एमडी और सीईओ एसएन सुब्रमण्यम बने। मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी और सीईओ हिसानशी ताकेयुची बने। भारतीय प्रौद्योगिकी विकास बैंक के एमडी और सीईओ राकेश शर्मा बने। विमानन कंपनी एयर इंडिया के नए एमडी और सीईओ कैंपबेल विल्सन बने। प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? एलवी वैद्यनाथन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? केरल में किया जाएगा। बी आपका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन केरल में किया जाएगा। इस सम्मेलन की मेजबानी केरल विधानसभा द्वारा की जा रही है। इस सम्मेलन में महिलाओं के अधिकारों, लैंगिक समानता, निर्णय लेने वाले निकायों में पर्याप्त महिलाओं की भागीदारी और इस तरह के समकालीन महत्व के कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। 21 मई 2022 के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पैरा रिवलन को रिहा करने का आदेश दिया है? अनुच्छेद 142 के तहत नई पीढ़ी के 2 सीटर ट्रेनर विमान हंसा एनजी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस विमान को किसने विकसित किया? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला ने इसको विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? जॉर्डन के साथ हस्ताक्षर हुए हैं। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में भारतीय मुक्केबाजी खिलाड़ी निकहत जरीन ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। आयोजन स्थल इसका यहाँ पर फ्रेंड्स रहा है, हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। इसका इस्तांबुल तुर्की में रहा है। विश्व मधुमक्खी दिवस 2022 कब मनाया गया है? 20 मई को मनाया गया है, जिसकी थीम रही है बी एंगेज्ड सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बी कीपिंग सिस्टम्स इसकी थीम रही है। चलते हैं फ्रेंड्स, आज की स्टैटिक जीके की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। किस पठार को कनाडियन शील्ड के नाम से जाना जाता है? लॉरेंटियर पठार को जाना जाता है। कौन सा सुधार वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान हुआ था? सती प्रथा का प्रतिषेध। प्राचीन भारत में वीर नरसिंह किस राजवंश के शासक थे? तुलुव वंश के शासक थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित? अनुच्छेद 40। डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? फाल्केटिंग है। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी है। एंजाइम लाइपेज शरीर के किस अंग द्वारा उत्पन्न किया जाता है? अग्नाशय के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 5 से 11 में। कौन सा पठार टिन के खानों के लिए प्रसिद्ध है? आल्टीप्लानो पठार या बेलीविया का पठार यहाँ पर टिन के खानों के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं फ्रेंड्स कुछ और क्वेश्चनों के साथ। इनविक्टस गेम्स 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? नीदरलैंड इनकी मेज़बानी करेगा। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022
में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान 4.1% से घटाकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 3.2% लगाया है। बिना रुकावट डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान ऐसा पहला राज्य बना है। किस राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं को शिक्षा के प्रति उत्साहित करने और आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया है? झारखंड राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है। टेनिस टूर्नामेंट ATP 1000 मोंटे कार्लो मास्टर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? स्टेफानोस सिटसिपास ने खिताब जीता। हिंद महासागर में तेल रिसाव और प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है अजय कुमार रक्षा सचिव ने किया है। संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस 2022 कब मनाया गया है? 20 अप्रैल को मनाया गया है। अक्षय ऊर्जा के तहत शहरों को विकसित करने के लिए भारत में पहली छत पर लगी पोर्टेबल सौर प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया था? गांधीनगर गुजरात में किया गया था। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने छात्रों को विभिन्न भाषाएं सिखाने के लिए डिजिटल ऑनलाइन पुस्तकालय ई किताब को उसको लॉन्च किया? जम्मू कश्मीर ने इसको लॉन्च किया है। क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कंपनी नेक्सो ने किस भुगतान पेमेंट कार्ड के साथ मिलकर दुनिया का पहला क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये मास्टर कार्ड लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।